नमस्कार दोस्तों, कोटल्या सत्य एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सत्येंद्र कुमार। दोस्तों, आज है 8 अगस्त 2020 और आज मैं आप सभी को बताऊंगा 7 अगस्त से लेकर 8 अगस्त के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। सभी क्वेश्चंस के साथ मैं उस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट्स को बताऊंगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बेल आइकन प्रेस करने से ये होगा कि जब भी हम वीडियोस को अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन के साथ आपको अपडेट मिलता रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपने 7 अगस्त 2020 के करंट अफेयर्स के वीडियोस को नहीं देखा है तो लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस लिंक को क्लिक करके आप लोग 7 अगस्त के करंट अफेयर को देख सकते हैं, अपडेट हो सकते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम पेज को ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम पेज को भी ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम पेज ज्वाइन कर लीजिएगा तो वहां पे आप सभी को करंट अफेयर के पीडीएफ फाइल टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों, आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास खास तौर के लिए शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने का अर्थ है कि आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए फुल मेहनत कर रहे हैं, ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं। अगर आप अच्छे से मेहनत कर रहे हैं तो करंट अफेयर के क्वेश्चंस बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। आप सभी के लिए कोटल्या सत्य एजुकेशन के माध्यम से डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आप सभी को बताया जाता है। जितने भी दोस्तों, आप सभी से मेरा अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1, पहली किसान रेल निम्न में से किन दो शहरों के बीच चलेगी? ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन ए देवलाली से दानापुर, ऑप्शन बी कोल्हापुर से पटना, ऑप्शन सी जयपुर से हाजीपुर, ऑप्शन डी कोलकाता से जमशेदपुर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर, देवलाली से दानापुर। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देवलाली से दानापुर किसानों को राहत देने के लिए भारतीय रेल ने एक नई ट्रेन की शुरुआत की है। किसान रेल पूरी पार्सल ट्रेन होगी जिसमें किसान का अनाज, फल, सब्जियां आदि लाने और ले जाने के लिए ये कार्य करेगी। ध्यान दीजिएगा, अब तक फल, सब्जी आदि एक जगह से दूसरी जगह सड़क से होते हुए ट्रकों में जाता है। आपको बता दूं कि इसमें जरूरत से ज्यादा वक्त लगता था। किसान रेल नासिक से देवलाली से बिहार के दानापुर तक चलेगी। ध्यान दीजिएगा, नासिक से देवलाली से बिहार के दानापुर तक चलेगी। चलिए प्रश्न 2 देखेंगे दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो सभी क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिएगा। प्रश्न 2, जम्मू कश्मीर के किस पूर्व उपराज्यपाल को हाल ही में भारत का नया नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक CAG नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन ए गिरीश चंद्र सक्सेना, ऑप्शन बी गिरीश चंद्र मुर्मू, ऑप्शन सी निवास कुमार सिन्हा, ऑप्शन डी नरेंद्र नाथ बोहरा। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर, गिरीश चंद्र मुर्मू। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, गिरीश चंद्र मुर्मू जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू को भारत का नया नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक CAG नियुक्त किया गया है। IAS अधिकारी गिरीश चंद्र मुर्मू को राजीव महर्षि की जगह CAG बनाया गया। ध्यान दीजिएगा, गिरीश चंद्र मुर्मू ने 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर के पहले उप राज्यपाल के रूप में कार्यभार संभाला था। गिरीश चंद्र मुर्मू 1985 बैच के गुजरात कैडर के IAS रहे हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। प्रश्न 3 है कि भारतीय रिजर्व बैंक RBI की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर कितने प्रतिशत बनाए रखने का सर्वसम्मति से फैसला किया है? तो ऑप्शन ए 3%, ऑप्शन बी 5%, ऑप्शन सी 2%,
ऑप्शन डी 4%। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर 4%। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। 4%। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने स्वर समिति से रेपो दर 4% बनाए रखने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि विकास को बनाए रखने और कोविड-19 के प्रभाव को कम करने के लिए बैंक मौद्रिक नीति में फेरबदल जारी रखेगा। मौद्रिक समिति की 3 दिवसीय बैठक के समापन सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी दर और बैंक दर 4.25% बनी रहेगी। ध्यान दीजिएगा, 4.25% बनी रहेगी। चलिए प्रश्न 4 देखेंगे दोस्तों। हाल ही में किस राज्य सरकार ने तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना की शुरुआत की? तो ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी पंजाब। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर छत्तीसगढ़। चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा राज्य में तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा योजना शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संघर्ष समाज सुरक्षा योजना की शुरुआत की है। तेंदु के पत्ते बीड़ी बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली राज्य के वनवासियों द्वारा एकत्रित की जाती है। ध्यान दीजिएगा, और जिसे बाद राज्य सरकार द्वारा खरीदा जाता है। कांग्रेस नेता महेंद्र कर्मा के नाम पर तैयार की गई इस योजना का उद्घाटन उनकी जयंती के अवसर पर किया गया है। ध्यान दीजिएगा। चलिए प्रश्न 5 देखेंगे दोस्तों। आप सभी को बता दूं कि दोस्तों सभी क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है। आप सभी को बताया जाता है डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो चलिए प्रश्न 5 देखते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के किस बैंक ने लघु अवधि की कोरोना कवच बीमा पॉलिसी की बिक्री के लिए 3 बीमा कंपनियों से समझौता किया गया है? तो ऑप्शन ए केनरा बैंक, ऑप्शन बी देना बैंक, ऑप्शन सी पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन डी भारतीय स्टेट बैंक। तो ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए राइट आंसर केनरा बैंक। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, केनरा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र के केनरा बैंक ने लघु अवधि की कोरोना कवच बीमा पॉलिसी की बिक्री के लिए 3 बीमा कंपनियों से समझौता किया है। ध्यान दीजिएगा, 3 बीमा कंपनियों से केनरा बैंक क्या किया है? समझौता किया है। यह बीमा पॉलिसी कोविड-19 से जुड़े स्वास्थ्य खर्चों पर बीमा सुरक्षा देती है। केनरा बैंक के अनुसार उसने न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और HDFC अर्गो हेल्थ इंश्योरेंस के साथ समझौता किया है। आप सभी को मैंने बताया कि 3 बीमा कंपनियों से केनरा बैंक ने समझौता किया है। पहला है न्यू इंडिया, दूसरा है बजाज अलियांज और तीसरा जो है HDFC अर्गो हेल्थ इंश्योरेंस के साथ केनरा बैंक ने समझौता किया है। तो चलिए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न 6 है कि दिल्ली की मशहूर लेखिका एवं सामाजिक कार्यकर्ता का 63 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो ऑप्शन ए प्रभा खेतना, ऑप्शन बी महाश्वेता देवी, ऑप्शन सी महिमा कुकरेजा, ऑप्शन डी सादिया देहलवी। ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर सादिया देहलवी। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सादिया देहलवी का जन्म 1957 में दिल्ली में हुआ था। ध्यान दीजिएगा, सादिया देहलवी का जो जन्म हुआ है वो 1957 में दिल्ली में हुआ है। आपको बता दूं कि दिल से वो एक सूफी महिला थी। सूफीवाद पर उनकी पहली पुस्तक सूफीजम द हार्ट ऑफ इस्लाम 2009 में हापर कॉलिस इंडिया द्वारा प्रकाशित हुई थी, जिसने उन्हें सुर्खियों में ला दिया था। उनकी अन्य लोकप्रिय पुस्तकों में द सूफी
कोर्टयार्ड दिल्ली की दरगाह 2012 और जैस्मिन एंड जीन्स यादें और व्यंजनों की मेरी दिल्ली, ध्यान दीजिएगा, व्यंजनों की मेरी दिल्ली 2017 शामिल है। वे एक फिल्म निर्माता भी थी और उनके कामों में द सुपी कोर्टयार्ड, अम्मा एंड फैमिली, सुवंत सिंह के साथ नॉट ए नाइस मैन टू नो शामिल थी। ध्यान दीजिएगा, नॉट ए नाइस मैन टू शामिल थी। चलिए प्रश्न 7 देखेंगे दोस्तों। प्रश्न 7 है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने निम्न में से किस योजना के तहत बिना इंटरनेट के 200 रुपए तक ट्रांजैक्शन करने की सुविधा शुरू की है? ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए पायलट योजना, ऑप्शन बी मनी योजना, ऑप्शन सी चल योजना, ऑप्शन डी मुद्रा योजना। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए राइट आंसर, पायलट योजना। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, पायलट योजना, आरबीआई ने पायलट योजना के तहत बिना इंटरनेट के 200 रुपए तक ट्रांजैक्शन करने की सुविधा शुरू की है। आप सभी को बता दूं कि बिना इंटरनेट के 200 रुपए तक आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। आपके फोन में या आपके लैपटॉप में इंटरनेट सुविधा ना भी हो तो आप 200 रुपए तक ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इस योजना का शुरुआत आरबीआई ने किया है। पायलट योजना इस योजना का नाम है, आप सभी को बता दूं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि इसके तहत एक बार में आप 200 रुपए तक भुगतान की अनुमति होगी। इस पहल का मकसद उन जगहों पर भी डिजिटल लेन देन के लिए ग्राहकों को प्रोत्साहित करना है जहां इंटरनेट से संपर्क की कनेक्टिविटी कम है। केंद्रीय बैंक की अधिसूचना के अनुसार पायलट योजना के तहत भुगतान कार्ड, वॉलेट या मोबाइल उपकरणों या अन्य किसी माध्यम से किया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, आप इस योजना का कैसे यूज कर सकते हैं, भुगतान कर सकते हैं, तो आपको बता दूं कि भुगतान कार्ड, वॉलेट या मोबाइल उपकरणों से अन्य किसी माध्यम से शुरू किया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न 8 है कि जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को निरस्त करने के 1 वर्ष बाद किस देश ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जम्मू कश्मीर की स्थिति का मुद्दा उठाया है? तो ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी भूटान, ऑप्शन डी चीन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी राइट आंसर, चीन। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि बीते वर्ष विशेष दर्जे की समाप्ति के बाद यह तीसरी बार हुआ है जब चीन ने जम्मू कश्मीर के मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी के समक्ष उठाया है। इससे पूर्व यह मुद्दा बीते वर्ष अगस्त माह में और इस वर्ष जनवरी माह में उठाया गया था। हाल ही में चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि चीन कश्मीर क्षेत्र की स्थिति पर बारीकी से नजर बनाए हुए है और कश्मीर के मुद्दे पर चीन की स्थिति सुसंगत और स्पष्ट है। आप सभी को बता दूं कि चीन ने कई बार जम्मू कश्मीर की स्थिति को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी के समक्ष उठाकर कश्मीर के मुद्दे को राष्ट्रीय माफ कीजिएगा अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की कोशिश की है। ध्यान दीजिएगा, चीन ने इस मुद्दे को कई बार यूएनएससी के समक्ष रखा है और इस मुद्दे पर काफी बार उन्होंने चर्चा किया है। आप सभी को बता दूं कि इस मुद्दे को उठाकर अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की कोशिश की है। चलिए तो प्रश्न 9 देखेंगे दोस्तों। प्रश्न 9 है कि हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने लोक शिकायतों के पूर्वानुमान विश्लेषण हेतु रक्षा मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑप्शन ए आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन बी आईआईटी खड़गपुर, ऑप्शन सी है कि आईआईटी कानपुर, ऑप्शन डी आईआईटी मद्रास। ध्यान दीजिएगा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी राइट आंसर, आईआईटी कानपुर। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आईआईटी कानपुर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था आईआईटी कानपुर ने लोक शिकायतों पूर्वानुमान विश्लेषण हेतु रक्षा मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह नई
पहल शिकायतों के कारण और उनकी प्रकृति की पहचान करते हुए जहां भी आवश्यकता हो प्रणालीगत बदलाव और नीतिगत हस्तक्षेपों के जरिए इन्हें व्यवस्थित करने में मदद करेगी। समझौता ज्ञापन के तहत आईआईटी कानपुर की ओर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई और मिशन लर्निंग एमएल तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए एक ऐसी प्रणाली विकसित किए जाने की परिकल्पना की गई है। ध्यान दीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न नंबर 10। प्रश्न 10 है कि हाल ही में किस राज्य ने परिवार पहचान पत्र पीपीपी योजना शुरू की है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी दिल्ली। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी राइट आंसर हरियाणा। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हरियाणा ने परिवार पहचान पत्र पीपीपी नामक एक विशिष्ट पहचान पत्र लॉन्च किया है। आप सभी को बता दूं कि पीपीपी का फुल फॉर्म होगा परिवार पहचान पत्र। ध्यान दीजिएगा, इस योजना का उद्देश्य क्या है? राज्य भर में रहने वाले लगभग 54 लाख परिवारों में से प्रत्येक की निगरानी करना है। इसके तहत प्रत्येक परिवार को एक एकल इकाई माना जाएगा और 8 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या आवंटित की जाएगी। राज्य सरकार के अनुसार प्रत्येक परिवार के लिए परिवार पहचान पत्र पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य है। ध्यान दीजिएगा। तो ये तो था दोस्तों 8 अगस्त 2020 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, जो कि आप सभी को कौटिल्य सत्य एजुकेशन के माध्यम से बताया गया। सभी क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को बताए गए, आप सभी को समझाया गया। तो दोस्तों, आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप सभी को किसी भी क्वेश्चन से डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन करता है, मोटिवेट करता है। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करने से ये होगा कि जब भी हम वीडियोस को अपलोड करते हैं आपके पास नोटिफिकेशन के साथ आपको अपडेट मिलता रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों, आप सभी से अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक टेलीग्राम पेज को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पेज को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम पेज को ज्वाइन कर लीजिएगा तो वहां पे आप सभी को डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स के पीडीएफ फाइल टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप सभी ने हमें इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो कर लीजिए। टाइप कीजिए इंस्टाग्राम पे जाकर सर्च बॉक्स में सत्येंद्र KU83917। वहाँ पे आप सभी हमें फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे आप सभी को डेली करंट अफेयर्स के क्विज को बताया जाता है, क्विज पूछा जाता है। और दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि मोटिवेशंस थॉट्स को मैं अपलोड करता हूँ, बताता हूँ, तो आप हमें इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगले दिन मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ। आप यहाँ तक बने रहें हमारे साथ, इस वीडियो को देखें, अंत तक देखें, मैं आशा करता हूँ। और साथ ही साथ दोस्तों, ये वीडियो आप अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, नमस्कार।